हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से सिविल टेक सॉल्यूशन में स्वागत है। मैं विपिन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स फर्स्ट है, जो पॉलिटेक्निक के सभी ब्रांचों के लिए एप्लीकेबल है, अलाउ है। आप सभी ब्रांच के बच्चे इसको जरूर पढ़ेंगे। मैं मैथमेटिक्स को एक नए तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इसलिए आपका यह दायित्व बनता है कि आप इस सारे वीडियो लेक्चर्स को पूरे ध्यान से पढ़ें, देखें, समझें और अन्य बच्चों के पास शेयर करें। लेक्चर शुरू करने से पहले आपको हम इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म के फाउंडेशन हैं, फाउंडर हैं श्री सोनी शर्मा सर हैं, और इनके द्वारा सिविल के बहुत सारे क्लासेस चलाए जाते हैं, जिनके जो भी मटेरियल्स हैं वो इनके एंड्रॉयड ऐप पर मिल जाएगा, जो गूगल प्ले स्टोर से आप इजीली जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर जो है ब्रांच के सिविल ब्रांच के आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल या जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड मटेरियल, या जो अन्य ब्रांच के सब्जेक्ट आएंगे जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच, तो उसके भी मटेरियल आपको इसी आप एंड्रॉयड ऐप में आपको मिल जाएगी। इसलिए इस एंड्रॉयड ऐप को ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करिए। और सिविल के बच्चों के लिए तो बहुत ही ये प्लेटफॉर्म बेनिफिशियल प्रूफ हो रहा है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन में उनके रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल्स डाले गए हैं। ठीक है, अब इसी के साथ हम अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं, हम पढ़ा आपको क्या रहे हैं। आपके सिलेबस के अनुसार मैं आपको मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ, जो आपका जो आपका फर्स्ट ईयर में चलता है, सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है। इसमें हम पहला चैप्टर समांतर श्रेणी, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, उसको हम डील कर रहे हैं और इसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आपको अब आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। वन क्वेश्चन हैज बीन गिवन फॉर यू दैट इफ द रेशियो इज फर्स्ट एम एंड फर्स्ट एन टर्म्स इज एपी इज एम स्क्वायर इज टू एन स्क्वायर, then prove that the ratio of its m and n terms is to m minus 1 is to n minus 1। इसका मतलब क्या है पहले समझिए। एक समांतर से ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक का नाम रखा गया है। ठीक है, यहाँ जरूर देखिएगा, यहाँ पे क्या रखा गया है, एक। इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा, एक का मतलब क्या है। ठीक है, कि एक ही सीरीज है, उसका हम यम पद तक जा रहे हैं, तो जो सम मिल रहा है वो एम स्क्वायर है। उसी सीरीज में एन पद तक आगे बढ़ रहे हैं, तो जितना सम मिल रहा है वो एन है, एन स्क्वायर है। तो इसका रेशियो जो है एम स्क्वायर इज टू एन स्क्वायर हो गया। तो सिद्ध कीजिए कि उस सीरीज का यमवा पद और एनवा पद ये होगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कोई सीरीज है, बहुत लंबी सी सीरीज है, हम उसके यम पद तक योग निकाल रहे हैं, तो एम स्क्वायर आ रहा है। उसके यन पद, यम का मतलब कोई डिजिट, कोई अंक, मान लीजिए 20 पद तक निकाल रहे हैं, तो आपका 20 400 आ रहा है। मान लीजिए हम यन पद में कोई और सीरीज हो गया, कोई और पद हो गया, मान लीजिए आपका 30 हो गया, 30 सीरीज तक जा रहे हैं, 30 पद तक जा रहे हैं, उसका रेशियो 900 आ रहा है। बस यही है, एम और एन एक डिजिट ही है। हम एम पद तक जा रहे हैं तो रेशियो एम स्क्वायर, एन पद तक जा रहे हैं तो रेशियो, यानी आप कह सकते हैं कि एम पद समेशन ऑफ एम टर्म एंड समेशन ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपन एन स्क्वायर। तो प्रूफ करना है कि उस सीरीज का एम टर्म और एन टर्म का रेशियो ये है। ठीक है, हम हिंट देंगे, लगाने का काम आपका रहेगा। ठीक है, देखिए कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। ये हिंट आपको हम देंगे, लगाने का काम आपको रहेगा। सॉल्यूशन देखिए इसका। जब एक ही सीरीज की बात कर रहा है तो आप मानेंगे कि इस सीरीज का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। जब किसी सीरीज की बात कही जाए, उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस न ज्ञात हो, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म, क्या फर्स्ट टर्म आप क्या मानेंगे, ए। फर्स्ट टर्म क्या है, ए है। ठीक है, जिसको हम प्रथम पद कहते हैं। यहाँ पर लेट का मतलब क्या है, माना की। ठीक है, माना की प्रथम पद क्या है, ए है, और कॉमन डिफरेंस जिसको हम क्या कहते हैं, सार्वांतर, और जिसका सार्वांतर क्या है, सार्वांतर क्या है, डी। इसको हम मान लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार हम देखेंगे तो हमको मिलेगा क्या। क्वेश्चन के अनुसार हम हिंट दे रहे हैं, देखिए कैसे। आपका क्या है, लेट। क्वेश्चन के अनुसार हम देखते हैं, पहले यम पदों तक हम समेशन देखें। यम पदों तक समेशन क्या होगा, यम बाई टू
2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। फिर n पदों तक समेशन देखें तो n बाई 2, वही सीरीज है ना, तो ये प्रथम पद और डी समान ही होगा, n माइनस 1 इंटू डी। क्या है रेशियो? m स्क्वायर अपान n स्क्वायर। ये आपके दिया गया है, बहुत आसान है। यहाँ से 2 से 2 काटिए, m से m काटिए तो यहाँ m हो जाएगा, n से n काटिए तो यहाँ पे n हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और d कॉमन लेकर के d का मान निकालना है। तो d का मान जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2a। यही सिद्धांत आपको निकालना है। ये जो थियरी है इसको आपको फाइंड आउट करना है, d इक्वल टू 2a। कहाँ से? मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d इक्वल टू 2a आएगा, आपको निकालना है। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, नहीं आएगा तो हम हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम पूरा वेरीफाई करके दिखाएंगे कैसे सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ ऊपर चल रहे हैं, d इक्वल टू क्या आ गया, 2a आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, m टर्म अपान n टर्म का रेशियो निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, m टर्म अपान n टर्म का रेशियो निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, हमें रेशियो किसका निकालना है, tm अपान tn का। तो tm क्या होगा आपका, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और tn क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब d की जगह पे हम 2a पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए समय बचाने के लिए मैं जो है डायरेक्ट थोड़ा सा आगे बढ़ा हूँ। d इक्वल टू 2a, यहाँ पे a प्लस n माइनस 1, d इक्वल टू 2a हम क्या कर दिए, पुट कर दिए। ऊपर a कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हम जब a कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे m माइनस 1 इंटू 2, तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m माइनस 2 हो जाएगा। और फिर वही चीज़ नीचे a कॉमन लेंगे तो 1 प्लस, फिर अंदर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n माइनस 2। देखिए कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ से ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो पूरा हट जाएगा, ये गलती से हो गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ध्यान से, ये 1 माइनस 2 है तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, 2m माइनस 1। ये 1 माइनस 2 है तो क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, tm अपन tn का यही रेशियो लाना था। यही क्या हो गया आपका, हैंड्स प्रूफ। ठीक है, तो कुछ हमने नहीं किया, जो क्वेश्चन में कह रहा था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने फार्मूला को पुट किया। m पद अपान n पद के योगों का अनुपात m स्क्वायर अपान n स्क्वायर कह रहा था, m पद का योग फिर नीचे n पद का योग, दोनों को काटा, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, d कॉमन लिया, फिर उसको सॉल्व किया तो d इक्वल टू 2a मिला। वही d इक्वल टू 2a हम mवां पद अपन nवां पद में पुट किए तो हमें एक रेशियो मिल गया। बस यही करना था। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बहुत आसानी से हम इसको छोटा कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैंने पूरे क्वेश्चन को एक साथ समाहित करने का प्रयास किया है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें भी ध्यान से देखिएगा, एक ही समांतर श्रेणी की बात कही जा रही है। जब एक समांतर श्रेणी की बात कही जाए और उसका प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी सार्वंतर न दिया हो तो इनको ए और डी क्रमशः हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ मानेंगे, यहाँ सॉल्यूशन में देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन में हम मानेंगे क्या, फर्स्ट टर्म। क्या मानेंगे, फर्स्ट टर्म अगर कुछ नहीं दिया है तो फर्स्ट टर्म हम मानेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद अगर कुछ नहीं दिया है तो इसको हम मानेंगे क्या, ए। और कॉमन डिफरेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, सार्वंतर, सी डी, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस भी तो नहीं दिया है इसलिए इसको भी मानेंगे, ये क्या है आपका, डी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम? ए और डी हमने कॉमन डिफरेंस माना, सार्वंतर डी, और प्रथम पद माना ए। तो अब सारे वैल्यूज को पुट करते हैं। ये कह रहा है कि हम उस सीरीज के n पद तक गए, 2n पद तक गए, 3n पद, ये सब क्या है, डिजिट हैं, लेकिन निश्चित नहीं है कि किस नंबर के डिजिट हैं, इसीलिए n 2n 3n कहा जा रहा है।
आगे बढ़ रहे हैं, किसी डिजिट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये n 2n और 3n। अगर n की वैल्यू आप 1 रख देंगे तो प्रथम पद क्या ही योग पूछ रहा है, फिर 2 पद का योग, फिर 3 पद का, n की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो उस सीरीज को हम आगे बढ़ रहे हैं तो n पद तक का योग निकालना है तो S1 आ रहा है, 2n पद तक का योग निकालना है तो S2 आ रहा है, 3n तक का पद निकालना है तो S3। जब n का वैल्यू है कन्फर्म नहीं है तो एडिशन भी तो कंफर्म नहीं होगा, निश्चित डिजिट तो होगा नहीं, S1 S2 S3 ही होगा। तो अब प्रथम पद और सार्वंतर आपने मान लिया, अब इसका हम n पद तक योग निकाल के रखें, और फिर 2n पद तक का, फिर 3n पद तक का, और उसकी वैल्यू जो क्वेश्चन के अनुसार है उसको हम पुट करें। तो यहाँ लिखेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम क्या लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे लिख रहे हैं प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका मतलब क्या होता है, प्रश्न के अनुसार। सब समझ लीजिए अंग्रेजी का हिंदी, क्योंकि आगे हम जो है डायरेक्ट इंग्लिश ही लिखेंगे, इसलिए आप इन समझ लीजिए कि इनका मतलब क्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार जो कह रहा है उसी को रखिए। S1 कितने पदों तक का है, यह है n पदों तक का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस S2 कितने पद तक का, यह है 2n पद तक का, 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। S3 कितने पद तक का योग है, ध्यान दीजिए, S3 कितने पद तक का योग है, 3n का 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। तो S1 S2 और S3 has been given before you. Now putting the value of S1 S2 and S3 and get the answer. कैसे, अब हम यही चीज आपको हम बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। ठीक है, S1 S2 और S3 की वैल्यूज आपने लिख दिया, और आपको प्रूफ क्या करना है, इसी चीज को प्रूफ करना है। ठीक है, अब इस चीज को हम यहाँ लिखेंगे, S3 = 3 S2 माइनस S1 हमें प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है, इस चीज को हम देखते हैं। प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट, हमें क्या सिद्ध करना। प्रूव दैट का मतलब क्या होता है, सिद्ध करना है कि, प्रूव दैट का मतलब सिद्ध करना है। प्रूव दैट का मतलब क्या है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए S3 = 3 S2 माइनस S1। ठीक है, यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। देख लीजिए आपके क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, S3 = 3 S2 माइनस S1 हमको क्या करना है, यहाँ पे दिखाना है बेटा, इसी चीज को दिखाना है। तो कौन सा साइड हम ले रहे हैं, हम यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लें, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से कुछ मिलेगा ही नहीं। राइट हैंड साइड हम ले रहे हैं, राइट हैंड साइड क्या है, 3 S2 माइनस S1। तो 3, अब देखिए यहाँ पर पहले S2 की वैल्यू रखिए 2a, S2 की वैल्यू क्या था, S2 की वैल्यू था आपका 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। ये क्या था आपका, S2 की वैल्यू था, यही S2 की वैल्यू पूरा, फिर माइनस S1। अब S1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, S1 की वैल्यू क्या थी, n/2। ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। बोलो कोई दिक्कत, हमने S2 की वैल्यू रख दिया, S1 की वैल्यू रख दिया, कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, अगर दिख नहीं रहा हो तो ऐसे देख लीजिए ना, ऐसे देख लीजिए। अब बताइए कोई दिक्कत, S2 की वैल्यू, S1 की वैल्यू, ये n-1 डी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या हमको रिजल्ट मिल रहा। देखिए हमने क्या किया, n/2 है, n/2 है, तो हमने n/2 को बाहर कर दिया, n/2 को कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, n/2 को हम एक बार इसमें डिवाइड करेंगे, एक बार इसमें डिवाइड करेंगे। इसमें डिवाइड करेंगे तो n/2 कैंसिल, इसमें डिवाइड करेंगे तो n/2 कैंसिल। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या बचेगा, 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। यहाँ बचा क्या, 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे क्या बचा, -2a बचा, ध्यान दीजिएगा, -n-1 इंटू डी। ठीक है, यही चीज बचा। अब यहाँ फिर देखते हैं क्या है, 3n/2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी आपका 2a है और यहाँ पर भी 2a है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2a।
तो अब देखिए ये दोनों चीजें यहीं पे क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से 2a और 2a कैंसिल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 आपका बचा हुआ है, n/2 बाहर गया लेकिन 2 यहाँ पर क्या हुआ, बचा हुआ है। तो 2 का जब अंदर एक बार क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये 2 बचा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज ऐसे यहाँ पे रहेगी, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ये -2a n-1 × d, इस 2 का अंदर, क्योंकि n/2 बाहर हुआ है, 2 तो बचा हुआ है ना, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a प्लस 2 का आप अंदर गुणा कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4n-2d हो जाएगा। ठीक है, अब मझला कोष्टक आप हटा देंगे तो क्या होगा, -2a -n-1 × d। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या आया, 3n/2 आया। ठीक है, 2a में 4a में से 2a जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2a, d यहाँ भी है, d यहाँ भी है, तो बेटा d हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 4n-2, ये माइनस अंदर जाएगा तो -n+1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ +1 हो जाएगा, तो यहाँ आप देखिए ध्यान से, d तो कॉमन ले लिए हैं, तो क्या हो गया 3n/2, फिर क्या हुआ 2a प्लस 4n में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3n, क्या होगा 3n, -2 + 1 क्या होगा -1। इस d को हमने क्या कर दिया, बगल में सेट कर दिया। तो आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि ये S3 का फार्मूला बन गया। S3 जो आपने पीछे S3 की वैल्यू लिखा था, S3 क्या था, 3n पदों तक का एड था, तो 3n पद तक तो यहाँ 3n हो जाएगा, यहाँ भी 3n हो गया, तो S3 हो गया कि नहीं हो गया ये। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, S3 जो रिप्रेजेंट कर रहा है LHS को, इस प्रकार आप लिख सकते हैं क्या, हैंड्स प्रूव्ड। आपने देखा आपके सामने ही, जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। इसको हैंड्स प्रूव्ड लिखिए, चाहे लिखिए सिद्ध हुआ। ठीक है, चाहे लिखिए इति सिद्धम। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, अगर उर्दू में भी कुछ जानते हैं तो उसको भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसलिए इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा क्वेश्चन आ गया इतने में। S1 S2 S3 की वैल्यू रखा, जो प्रूफ करना है उसको लिया, फिर हमने इसका RHS साइड लिया, उसमें दोनों की वैल्यू को पुट किया, आसानी से आंसर मिल गया। कुछ नहीं करना था, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट हियर। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें कुछ गलतियां हैं, उसको आप सुधार लीजिएगा। गलतियां क्या हैं उनको हम यहाँ पे सुधारेंगे। बेटा इसमें कुछ गलतियां थी, मैंने इसको सुधार दिया। या यन पदों वाली यम समांतर श्रेणी है, मतलब समांतर श्रेणी 1 2 नहीं है, यम, यम मतलब कोई निश्चित मान नहीं, यम का मतलब कुछ भी, मतलब ये है कि बहुत सारी सीरीज हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है। अब उन सारी सीरीज का एडिशन भी अलग अलग है, प्रथम का S1 है, दूसरे का S2 है, तीसरे का S3 है, ऐसे बढ़ते बढ़ते हम जाएंगे SM का आपका यम, प्रथम पद सबका दिया हुआ है, और ये पूरे जो है लास्ट वाली सीरीज का एडिशन SM है। ठीक, फिर उन सारी सीरीज का अलग अलग सार्वंतर भी होना चाहिए, यही नहीं मेंशन किया था। वही अलग अलग सीरीज का सार्वंतर क्या है, 1 3 5 7, यानी पहले का सार्वंतर 1, दूसरे का सार्वंतर 3, तीसरे का 5। प्रथम पद सबका तो दिया है, लेकिन समांतर का सार्वंतर नहीं दिया है, तो वही मिसप्रिंट था, इसको हमने सही कर दिया। आपको प्रूफ क्या करना है, 1/4 MN+1, ये 1/4 ना होकर के, हाँ 1/4 ही है ये, इसको देख लिया जाए क्या है क्वेश्चन। पहले 1/2 है, 1/4 ना होकर के क्या है, 1/2 है, यही इसमें एरर है इस क्वेश्चन में, इसको सुधार कर लीजिएगा। फिर आगे हम सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं, इसको छोटा करते हैं पहले।
स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का जरूर ले लिया करें, तभी आपको सीधे समझ में आएंगे। तो मान लीजिए प्रथम पद तो दिया ही है, मानने की जरूरत नहीं है, सार्वंतर भी दिया है, मानने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हम देखेंगे इस चीज को क्या है। ठीक, S1 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, कितने पदों तक, देखिए n पदों वाली यम समांतर श्रेणियों का, यानी कि पदों की संख्या कितनी है, n है। ठीक है, तो पदों की संख्या यानी टर्मों की संख्या n है, तो सब में n ही रहेगा, n/2। प्रथम पद आप लिखेंगे क्या है, 1 है, प्रथम श्रेणी का प्रथम पद 1 और प्रथम श्रेणी का सार्वंतर भी 1, तो जो जैसे दिया है उसे लिखेंगे 2 × 1 प्लस कितने पद तक, n पद तक ही है, तो n/1 और फिर सार्वंतर क्या है 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या आएगा, n ये 2 और फिर -1, 2 में से 1 जाए तो 1 होगा ना, n +1/2, ये हो गया आपका S1। S2 देखिए पदों की संख्या कितनी है, n तक है, सबको जितने भी सीरीज हैं S1 S2 S3 जितने भी सीरीज हैं सबको n पद तक ही जोड़ना है। प्रथम पद सबका दिया, दूसरे का प्रथम पद कितना है 2 है, 2 × 2 प्लस कितने n तक ही, इसको भी जोड़ना है। सार्वंतर इसका क्या हो गया, इसका सार्वंतर 3 हो गया, ध्यान से देखिएगा। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, 2 दूना 4, अब -3 क्या बचा, 1 बचा ना, तो 1 + n यानी कि n 1 + 1/2। ध्यान से देखिएगा, तो ये 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3n - 3, और यहाँ क्या हुआ 4 हुआ, एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया 4, और 4 में से 3 जाए 1, 1 + 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3n होगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे n 1 + 3n/2। ठीक है, ये दूसरे का हो गया। तीसरे का देखते हैं ऐसे ही मूव करते हुए, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जितने दिया है लगभग हम लिखते हैं पहले। S3 अरे m तक नहीं जाएंगे, जाएंगे m तक शॉर्ट कट जाएंगे। ठीक है, ये भी n सबको n पद तक ही जोड़ना है, जितनी भी सीरीज हैं जिनके वैल्यूज हमें पुट करते जाना है। तीसरी सीरीज है प्रथम पद 3 ही होगा, और प्लस n पद तक ही सबको ले रहे हैं। सार्वंतर 1 3 5 होगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कहाँ तक जाएगा वैल्यू, n/2, ये क्या हो जाएगा 6 + 3 5 का अंदर मल्टीप्लाई करिए 5n - 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए n/2, तो कहाँ तक जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 + 5n, यही आपका S3 हो गया। अब कहाँ तक हम जाएंगे, SM तक जाएंगे, तो SM भी देख लेते हैं। ठीक है, आगे हम SM को भी देख लेते हैं। तो SM क्या होगा, सबको n पद तक ही जोड़ना है। ठीक है, 2a जो आपकी यम वाली सीरीज है उसका प्रथम पद यम है। ध्यान से क्वेश्चन में देखिए 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट कर यम, मतलब यम वाली जो सीरीज उसका प्रथम पद यम है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m, कहाँ तक निकालना है, n पदों तक ही सबको निकालना है। इसका d देखेंगे तो 2m - 1 है, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, यही इसकी सीरीज। कोई दिक्कत, हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आया होगा। तो हमने क्या रखा अभी तक, क्वेश्चन में प्रथम पद सारे सीरीज का दिया है, सार्वंतर सारे सीरीज का दिया है, हमने S1 S2 और SM तक सारी वैल्यूज निकाला, उनका हम एडिशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें ये वैल्यू याद रखनी है, ये वैल्यू याद रखनी है, ध्यान से देखिएगा। हम डायरेक्ट लिखेंगे इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं n +1/, यानी कि सब में n/2 कॉमन है, तो हम सब n/2 सबसे बाहर कर लें, सीधी सी बात, सब में n/2 है। उसके बाद सब में 1 1 आ रहा है, सब में 1 1 आ रहा है, यानी कि जो 1 1 आ रहा है वो कहाँ तक जाएगा, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, जितने भी पद सब में 1 रहेगा। तो 1 1 कितनी सीरीज बन रही है, m सीरीज, तो 1 1 1 को कहाँ तक जोड़ेंगे, m तक, 1 + 1 + 1 + m तक। और दूसरा क्या हो रहा है 3n, पहले क्या है 1 + 3n + 5n, ऐसे ये 2 2 आगे बढ़ता जा रहा है, 1 + 3n + 5n + 7n + ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये भी आपका m पद तक ही जाएगा।
तो दोनों को अलग अलग एज निकाल लेते हैं। अब कहेंगे सर n/2 कहाँ गया, तो n/2 को हमने कॉमन कर लिया, बाहर कर दिया, सीधे इसको बाई काट कर दिया, ठीक है। अब फिर n3n फिर 5n फिर 6n को m पद तक, और फिर 1 1 1 को m पद तक, बस इतना ही कम में करना है। 1 1 को भी m पद तक जोड़ देना है, और n फिर 3n फिर 5n ऐसे करके इसको भी m पद तक जोड़ देना है। बस यही दो काम ही करना है, सब एडिशन हमको मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हमको लगता है इससे ज़्यादा जोड़ना ही होगा। ठीक है, तब इसका सोल्यूशन हम निकालते हैं। अब ध्यान से देखिएगा चीज़ें को, सबको हम जोड़ेंगे s1 प्लस s2 प्लस s3, कहाँ तक, sm तक जोड़ेंगे, यानी कि m पदों तक सबको जोड़ना है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या कॉमन है, जो कॉमन है उसको हम बाहर कर लेते हैं। सब में n/2 हम देख रहे हैं कि n/2 आपका बाहर हो गया। एक को हमें क्या करना है, सीधे n प्लस 3n प्लस 5n करके जोड़ना है, n प्लस 3n प्लस 5n, इसको कहाँ तक, m पदों तक इसको जोड़ना है, और फिर प्लस हमको सारे 1 को एक साथ करके जोड़ना है, कहाँ तक, m पदों तक इसको जोड़ना है बस। अब कहेंगे सर आपने यहाँ पे 2m नहीं लिखा, n-1 2m-1 नहीं लिखा, क्यों लिखे हैं? ये जो चीज है ये इसी के एडिशन में आ गई, ठीक है, इसी के एडिशन में डॉट डॉट में वो समा गई, समझ लीजिए जो डॉट डॉट है इसी डॉट डॉट में वो अंदर कहीं समाई हुई है, ठीक है। तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। n 3n प्लस 5n डॉट डॉट m पदों तक, फिर 1 प्लस 1 प्लस प्लस 1 कहाँ तक, वो m पदों तक, ठीक है। अब आपने समझ लिया कि m सीरीज है तो m पदों तक जाएंगे ही जाएंगे। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान देना है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। यहाँ अगर आप समझ गए तो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अभी वही और यहीं तक हम आए हैं, ठीक है। बहुत बड़ा चीज़ों को हमने नहीं डील किया है। इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे ताकि गायब ना हो। अब यहाँ पर देखिए बेटा n/2 है, और हमने सब में क्या कर लिया, n को कॉमन कर लिया, तो क्या आएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 डॉट 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 m पदों तक। अब हमने सारे m को एक साथ जोड़ लिया तो ये m हो गया, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या हुआ, n/2 हो गया, ये n हो गया। 1 प्लस 3 प्लस 5 को कहाँ तक जोड़ रहे हैं, m पद तक जोड़ रहे हैं, तो इसको जोड़ लीजिए। तो जब आप जोड़ेंगे m पद तक तो अब मिलेगा क्या, m/2, ध्यान से देखिएगा चीज़ों को, क्या मिलेगा हमें, m/2, फिर क्या 2a, 2a का मतलब यहाँ देखिए 2a, 2a का मतलब 2 प्रथम पद 1, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2a होगा, प्लस कहाँ तक जा रहा है m-1 इंटू डी, डी क्या है, ध्यान से देखिएगा, डी क्या है इसका, 2, डी 2 है, तो हम इसी में आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर अब देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या देखा, चीज़ों को ध्यान से देखिए, समझ में आएगा, पक्का है समझ में आएगा। हमने क्या देखा, हमने 1 प्लस 3 प्लस 5 को कहाँ तक जोड़ना है, हमको m पदों तक जोड़ना है। तो आप चाहे किनारे से जोड़कर भी ला के यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, हम इसको किनारे से ही जोड़ के ले आके यहाँ रख देंगे, ठीक है। यहाँ कॉम्प्लिकेशन इसमें हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन होने का मतलब क्वेश्चन आपके लिए कठिन हो जाएगा। ये 1 प्लस 1 प्लस को m पद तक जोड़ेंगे तो m ही होगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो आप जान ही गए हैं। अब इसी को हम जोड़ कर किनारे लिख देते हैं। यहाँ देखिए ये क्या है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस कहाँ तक, m तक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, m/2, 2a प्लस m-1 इंटू डी कितना है, 2 है। अब इसी को हम सॉल्व कर लें तो क्या होगा, m/2, ध्यान से देखिएगा 2 प्लस 2m-2,
ठीक है, 2 से देखिए 2 कट गया, यहाँ से 2 से 2 कट गया, क्या आया एम स्क्वायर आया, यानी कि सीधे 1 + 3 + 5 प्लस कोई एम पद तक अगर ऐड करें तो क्या आएगा, एम स्क्वायर आएगा। तो सीधे यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, n/2, और यहाँ पे n एम स्क्वायर प्लस एम। अब इसमें कुछ कॉमन आएगा, दोनों में m कॉमन आ जाएगा, तो m बाहर कर लीजिए, mn/2, अंदर क्या बचेगा, m को बाहर किए हैं तो nm प्लस 1, यानी कि क्या आया 1/2 mn और 1 प्लस mn। यही हमें प्रूफ करना था और यही हमारा रिजल्ट भी आया। तो इसको लिख सकते हैं क्या, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ले दीजिए इति सिद्धम। कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था, बस दो ये पद ही था, ये कि n+2 n+5 डॉट m और फिर 1 + 1 + 1 डॉट m तक, बस यही सवाल ही था। इसी को हमें क्या करना था, सॉल्व करना था। तो इसको हम एक जगह पे इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए अच्छी हो, हम बड़े क्वेश्चन इसीलिए लगा रहे हैं कि आपको इजी क्वेश्चन और ही आसान हो जाए। ये बाबू छोटा नहीं हो सकता, इसको आपको यहीं से नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ये छोटा नहीं हो सकता। हमने उधर डायरेक्ट 1 + 3 + 5 को उधर हमने ऐड करके यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, केवल क्वेश्चन को बड़ा करके डराया गया था और मैंने इसको बहुत इजीली रिप्रेजेंट किया आपके सामने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक समांतर श्रेणी जिसके p पदों का योग q पदों के योग के बराबर है, तो प्रूफ करिए कि p + q पदों का योग क्या है, 0 है। पहले आप इस क्वेश्चन को थोड़ा एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करिए, क्या क्वेश्चन में कह रहा है। कह रहा है कि अगर उस श्रेणी के p पद तक योग करें तो q पद के योग के बराबर आ जाएगी। सब संख्या ही है जो निश्चित नहीं, इसलिए इनको एक वर्ड में रिप्रेजेंट किया गया है जो निश्चित नहीं है। जब भी किसी श्रेणी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस न दिया हो तो आपको सबसे पहला काम करना है, इनको मानना है। ठीक है, प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस आपको क्या करना है, मानना है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, मान के जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते चले जाना, देखिए कैसे आंसर आप पाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म मानेंगे। ठीक है, कि यहाँ सोल्यूशन में हम चलेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, ले सकते हैं। हम इसको छोटा करके ही सॉल्व करेंगे। छोटा करेंगे ना तो गड़बड़ ये हो जाएगा बेटा कि हमारे सॉल्यूशन छोटे नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए बस यहीं तक रहते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। या नहीं दिया है तो हम मानेंगे, लेट मानेंगे कि फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ए है। फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद क्या मानेंगे, प्रथम पद ए है। और सी डी मतलब सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस जिसको कहते हैं, अगर नहीं दिया है तो हमारा काम क्या है, इनको मानना। सार्वंतर क्या मानेंगे, डी, या प्रथम पद क्या मानेंगे, ए। जरूर ध्यान दीजिएगा इस चीज को, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो इसको मानना है। ठीक है, और नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शार्ट में हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। इसका मतलब क्या है, प्रश्न के अनुसार। क्या प्रश्न के अनुसार है कि p पदों का योग, p पदों का योग मतलब p/2 2a प्लस p पदों का योग p-1 इंटू डी किसके बराबर है, q पदों के योग के, q/2 2a प्लस। देखिए जैसे मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ ना, सेम ऐसे ही आप भी लगाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, ये आपकी बिल्कुल आवश्यकता को ध्यान में रख करके इस प्लेटफॉर्म पे मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में ना हो और कहीं भी कोचिंग जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा पैसे लोग ले रहे हैं कोचिंग के नाम पे और महीने भर में, मात्र महीने भर में ख़त्म कर दे रहे हैं। तो ऐसा पढ़ने से बढ़िया आप ऑनलाइन ही पढ़ लीजिए। तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, अंदर इसको ले जाएंगे, p/2 है
यहाँ पे हम देख रहे हैं p पदों का योग इजिकल टू q पदों के योग के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से 2 से 2 हम काट देना, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से काटा जा सकता है। अब p का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2ap प्लस p-1 इंटू पी डी। ठीक है, यहाँ पे जाइए 2aq प्लस q का अंदर गुणा करिए q-1 इंटू क्यू डी। कहेंगे सर क्या किए हैं आप, मैंने कुछ नहीं किया है, p का बस गुणा किया है, p का गुणा किया 2a में किया तो 2ap हो गया, p का गुणा p-1 इंटू डी में किया है तो p-1 p इंटू डी हो गया। ठीक है, फिर q का अंदर गया गुणा किया 2aq हो गया, मल्टीप्लाई किया तो q-1 इंटू क्यू डी हो गया। बस कोई हमने नया काम नहीं किया है। अब 2ap और 2aq को एक पास रखें, 2ap माइनस 2aq, कुछ रिजल्ट हमको मिलेंगे इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो क्या होगा q-1 क्यू डी। अब इस चीज़ को हम उधर ट्रांसफर कर दें, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा चीज़ हम कहीं रखें, हमने रख दिया q-1 क्यू डी माइनस p-1 पी डी हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, 2a कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत कोई नहीं रोक सकता। p माइनस क्यू बचेगा, 2a कॉमन लेंगे तो p माइनस क्यू हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि डी भी दोनों में कॉमन है, तो हम क्यों ना डी भी कॉमन लें, तो डी कॉमन लेंगे तो q का अंदर गुणा होगा तो q² -1 होगा, लेकिन q के साथ होगा। ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया, q का अंदर मल्टीप्लाई किया तो q² हो गया, फिर माइनस क्या हो गया, q हो गया। ठीक है, फिर ये माइनस अंदर जाएगा, p का यहाँ गुणा होगा तो -p², ये माइनस प्लस प्लस p हो जाएगा। ठीक है, और d तो सबके बाहर है, ये हमने d कॉमन लिया है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं बेटा आगे हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। फिर क्या है, हमने 2a कॉमन लिया है, q नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है 2a है, जब चक्कर चल रहा है सब काट दे रहा है, 2a क्या हो गया p-q है। अब यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, q² - p² मिल रहा है। अब फिर आपको एक चीज और अंदर मिल रही है, तो यहाँ हम q-p करें और q प्लस p करें, कोई दिक्कत नहीं, हमने q² और -p² को एक साथ ले लिया। तो इन दोनों को जब एक साथ लेंगे तो फार्मूला है a² - b² के, कोष्टक में माइनस बी, कोष्टक में a प्लस बी है, जो बच रहा है उसको हम जस का तस रख देंगे। तो ये आपको इसको लिख सकते हैं p-q, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ बचा का p-q, ये माइनस q उधर कर दिया, p-q हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ देखिए d, फिर क्या है, यहाँ कॉमन क्या लिया जा सकता है, अगर यहाँ हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, p-q हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये p+q हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा p-q हो जाएगा। कहेंगे सर आपको माइनस बाहर करने की क्या जरूरत थी, इसीलिए कि दोनों आपके सेम हो जाएं ताकि कॉमन लिया सके। तो आप इसी को ही कॉमन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों q-p को कॉमन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पहले p-q है, तो हम प्रयास करेंगे कि इधर से भी p-q आएगा, दोनों कट जाए। ठीक है, हर चीज का रीजन है, डायरेक्ट कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब बोर्ड पे आप पढ़ते तो सोचिए चीज़ों को मिटा देते तो हम कहाँ से ले आते, इसलिए डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने में बहुत ज़्यादा फायदा है। अब यहाँ से देखिए हम क्या करें, p-q को बाहर कॉमन ले लें तो d हो जाएगा, p-q बाहर हो जाएगी, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस p+q। ठीक है, और यहाँ पे d आपका है, ये है। देखिए यहाँ पे क्या बचा आपका, p-q बाहर कर लिया तो -p+q बचा ना, तो -p+q, यहाँ पे 1 बचा है, 1 को बाहर कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ 2a p-q, तो p-q से p-q कटा, यानी कि 2a की जगह पे आप एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2a की जगह पे आप लिख सकते हैं क्या, 2a की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस, ध्यान से देखिएगा, p+q इंटू डी। जहाँ पे 2a हो उसके जगह पे इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी 2a की वैल्यू को हम रिजल्ट में पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे आइए देखते हैं।
यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ जाते हैं हम, चाहे ऐसे भी रहने दे सकते हैं, डी का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, डी माइनस पी प्लस क्यू इंटू डी, 2a बराबर ये हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ ये करना है कि जो p प्लस क्यू पदों का योग है वो 0 है, हमें यही क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि p प्लस क्यू पदों का योग जो होगा वो 0 होगा, p प्लस क्यू अपॉन 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसी के बराबर क्या हमें प्रूफ करना है कि इसके बराबर क्या होगा, 0 होगा, हमें यही क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यह साइड आपकी कौन सी हो जाएगी, LHS हो जाएगी, तो LHS हम लेके चल रहे हैं, ये क्या है, p प्लस क्यू। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2a, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2a को क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2a, 2a का मान क्या था, 2a का मान आपके सामने रखा गया है, क्या रखा गया है, d माइनस पी प्लस क्यू इंटू डी, यही है 2a का मान, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2a हियर। ठीक है, यहाँ पे सीधे यहाँ लिख दीजिएगा पुटिंग, पुटिंग का मतलब रखने पर, 2a का मान रखा तो d माइनस पी प्लस क्यू इंटू डी हो गया। अब ये d को हम अंदर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, d p प्लस क्यू और ये माइनस क्या हो जाएगा, d। अब ध्यान से देखिए चीज़ें आपस में कट गई कि नहीं कट गई, हमने d का अंदर मल्टीप्लाई किया तो p प्लस क्यू इंटू डी हो गया, p प्लस क्यू इंटू डी, और फिर d का माइनस d में मल्टीप्लाई किया तो माइनस d हो गया, तो ये d से ये d कैंसिल हो गया और ये पूरे से ये पूरा कैंसिल हो गया, क्या मिला, 0, और ये क्या हो गया आपका, RHS हो गया, राइट हैंड साइड, यही क्या है, हैंड्स प्रूव्ड, क्या लिखिए, सिद्ध हुआ, क्या लिखिए, सिद्ध, ठीक है, सिद्ध हुआ। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही बेनिफिशियल लगी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेने की व्यवस्था बनाते हैं। देखिए इसको हम छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकें। ठीक है, पूरा क्वेश्चन को इसी में हमने क्या किया है, एडजस्ट किया, कुछ नहीं भाई, सीरीज का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दिया नहीं था, हमने इस दोनों को मान लिया, जब मान लिया कॉमन डिफरेंस डी प्रथम पद ए, जैसा शर्त था उसी के अनुसार रखा, सॉल्व करते गए, 2a का एक मान आया, उसको हमने रिजल्ट में पुट कर दिया, बस यही काम है हमको करना था और ऐसा हमने कर दिया। अब इस पर डिपेंडेंट जो भी क्वेश्चन होगा हम आशा करते हैं आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके p पदों का योग q है, q पदों का योग p है, तो p प्लस q पदों का योग बताना है बेटा, ये आपको स्वयं सॉल्व करना है। प्रथम पद a मानिए, सार्वधातुक d मानिए, और p प्लस p पदों का योग बराबर q पदों का योग, इन दोनों के बीच एक रिलेशन निकालिए, 2a का कोई एक मान निकालिए और उसको p प्लस q पदों में लाकर रख दीजिए, बस प्लस माइनस का बस ध्यान दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सेम पहले वाला ही पोर्शन, इसलिए हम इसको टच नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये तो p पदों का है, p पद q1/p और q पद 1/p, तो सिद्ध करिए p q पद है, तो यह 9 पद का सूत्र है, पहले जो हमने बता दिया, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा परिश्रम करिए, दिमाग को खर्च करिए, जिसको स्पेंड बोलते हैं, प्रैक्टिस करिए इस माइंड का, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये मजबूत होगा, जब ये मजबूत होगा तो बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। अभी जीपी पढ़ाना है, जीपी को हम शॉर्ट में पढ़ाएंगे, इतना डिटेल नहीं पढ़ाएंगे, इसीलिए हम इसको इतना डिटेल पढ़ा रहे हैं कि इस पर पूरा जबरदस्त प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आगे के सारे चैप्टर्स ईजी हो जाएँ। स्टार्टिंग में इसलिए हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो हम जब एक बार अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, तो आगे हमारा सारा चीज़ ईजी होता जाएगा। आगे देखते हैं, आगे लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप इसको सॉल्व करने का एक बार प्रयास जरूर करिएगा, हम सॉल्व करके इस क्वेश्चन को बताऊंगा, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे,
सॉल्व करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। थैंक यू वेरी मच।